एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में विश्व के बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, न ये केदार है, न काशी है, न उज्जैन का महाकालेश्वर है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा है वो ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यह भी शिव का ही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस 13वें ज्योतिर्लिंग का पता और वह स्थान और कैसे हम उसे जाने उसकी प्रक्रिया। दोस्तों, 13वां ज्योतिर्लिंग है हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित, यानी स्पाइनल कॉर्ड में स्थित। दोस्तों, एक मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपनी स्पाइनल कॉर्ड में अपनी नेत्र बंद करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड में झांक कर देखे एक ऊर्जा, एक पुंज, प्रकाश पुंज उसकी आंखों के सामने दिखाई देगा। उसके मस्तिष्क में जैसे कि शिव की तीसरी आंख है वैसे उसके वहां प्रतिबिंब होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो रीढ़ की हड्डी है, अब आपको बता दें कि क्यों इसे 13वां ज्योतिर्लिंग कहा गया और क्यों इसमें इतनी पावर होती है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के पावर को मिला दे तो इसकी एक की पावर होती है। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग पावर्स इक्वल टू 13th ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आपको बता दें कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी 90 डिग्री के ऊपर। लेकिन जैसे धीरे 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 वह बचपन से लेकर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हो, झुकती जाती है और लास्ट में अंतिम समय में जाकर वो एकदम 180 डिग्री पर हो जाती है। कहा जाता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो शिव की ही दी हुई है, तो शिव की प्रतीक है। लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसमें से शिव निकल जाता और सब बच जाता है। तो दोस्तों, ये है मतलब 13वां आपका ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आपको पता है कि मनुष्य को ही सबसे महत्तम प्राणी बताया गया है केवल और केवल इस रीढ़ की हड्डी की वजह से। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही शिव का एक स्वरूप विराजमान है, एक प्रकाश पुंज विराजमान है। दोस्तों, यदि आपको यकीन नहीं है तो एक दिन आप ध्यान लगाकर बैठिए शिव का और ध्यान लगाइए अपनी रीढ़ की हड्डी के सेंटर पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों, आपको एक प्रकाश पुंज नजर आएगा, एक ओरा, एक लाइट नजर आएगी जो आपने कभी नहीं देखी हो। और आप सोचेंगे कि आज तक आपको पता ही नहीं था इस 13वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, एक चीज और बता दें, आपने नाम सुना होगा कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो गया, आपने सुना होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आपने सुना होगा कि आंख के कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो गया, आपने सुना होगा कि हर चीज का ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन क्या आपने सुना है कि रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट हुआ है कभी? नहीं दोस्तों, नहीं हुआ और न ही होता है। विश्व में आज तक कोई ऐसा विज्ञान नहीं बना जो रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट कर सके। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी में क्या है ऐसा, क्या प्रकाश पुंज है, क्या पावर है जिससे कि सबसे अलग माना गया है। दोस्तों, एक चीज और बताते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह नहीं है कि 12 ज्योतिर्लिंगों को नहीं माने। दोस्तों, जरूरत इस बात की, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाइए, वहां बैठकर ध्यान लगाइए उस प्रकाश पुंज पर, 13वें ज्योतिर्लिंग पर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ समाहित होकर एक ब्रह्मांड की एक अनूठी और अपरिमित ऊर्जा का संचार करती है आपके भीतर। दोस्तों, शिव है तो रीढ़ है, रीढ़ है तो शिव है, अन्यथा शरीर शव है। दोस्तों, आपको एक चीज और बताएं। दोस्तों, यदि आपको ध्यान करना है शिव का, आप निरंतर 2 मिनट का ध्यान कीजिए, आपका 13वां ज्योतिर्लिंग स्वतः है जागृत हो जाएगा और आपकी उसकी ऊर्जा का, आपकी उसके ओरा का, आपको उसकी जो शक्ति है, पावर है, प्रकाश है, उसका स्वतः ध्यान होने लगेगा। दोस्तों, मनुष्य ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। दोस्तों, आपको बता दें
कि यह ज्योतिर्लिंग कहीं न काशी में है न केदार में है, यह ज्योतिर्लिंग आपके स्व के भीतर है। स्व के भीतर मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में। दोस्तों, जब भी आप ध्यान करते हैं, आपको ध्यान करना है आज से ही रीढ़ की हड्डी की तरफ, उसके सेंटर पॉइंट में, जिससे कि आपको पता लग सके कि मेरा ज्योतिर्लिंग 13वां कौन सा है, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी शिव है, क्योंकि पाशुपति है। हम हैं वो पासों में बंधे हुए हैं, लोभ मोह इनके, तेरा मेरा मोह लोभ माया इनमें, और हमारे को जो इसे मुक्त करने वाले हैं वो पशुपति शिव है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दें, जब हम इस ज्योतिर्लिंग के नजदीक आते हैं, करीब से जाते हैं, तो हमें हमारे होने का भान होने लगता है कि हम क्यों हैं। क्यों का जवाब हमें मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आपको पता मिल ही गया होगा, 13वें ज्योतिर्लिंग का वो है मनुष्य का स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी। और कैसे होगा, कैसे मिलेगा, वो आपके ध्यान से मिलेगा, योग से मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और बताएगा आपको, शिव की भक्ति है वो ज्ञान और योग और ध्यान, तीन बातों में ही समाहित है। और दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो प्रकांड ऋषि मुनि हुए हैं, या हमारे पहले के जो विद्वान हुए, उन्होंने जो अपनी जागृत की है ये शक्ति, वो ध्यान के द्वारा की है, और उन्हें पता लग गया कि ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 13 है। और अब आपको भी जानना चाहिए कि 13वां ज्योतिर्लिंग कैसे जागृत हो सकता है, उसका पता क्या है। लेकिन दोस्तों, यह करके देखने की प्रक्रिया है, यह प्रैक्टिकल करने की चीज है, क्योंकि आध्यात्म भी विज्ञान है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो साइंस का बहुत बड़ा वरदान है व्यक्ति के लिए। और दोस्तों, जब आप इसमें ध्यान करेंगे तो आप ज्योतिर्लिंग से खुद ब खुद परिचित होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी 13वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं? तो दोस्तों, कीजिए ना। आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए उसके प्रक्रिया को कि कैसे हम 13वें ज्योतिर्लिंग को उद्घाटित कर सकते हैं, या जागृत करके उससे हम मिल सकते हैं। कहते हैं ना कि फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं उसके साथ। तो दोस्तों, चलिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, बताइएगा कि क्या आपने 13वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। धन्यवाद दोस्तों।